पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टी20 मैच खेला गया और शुरू होते ही खत्म हो गया। पाकिस्तान को 91 रन पे जो है वो न्यूजीलैंड ने ऑल आउट किया और फिर बाआसानी 10 ओवर में मैच जीत लिया। पाकिस्तान की टीम में तीन नए लोगों को यानी कि 3 प्लेयर्स को जो है वो डेब्यू करवाया गया, अब्दुल समद, हसन नवाज और मोहम्मद अली। इसके अलावा मोहम्मद हारिस का कमबैक था और खुशदिल शाह का टी20 में कमबैक था, शादाब खान को कमबैक करवाया गया। तो कुछ नए और कुछ पुराने प्लेयर्स का जो है वो ये कॉम्बिनेशन बना और ये जो है वो स्क्वाड न्यूजीलैंड भेजा गया। ठीक है, मैच हार गए, लेकिन बात यहाँ पर मैं ये करूंगा कि मैच पे हम क्या बात करें। मैच तो वैसा था कि शिजान की बोतल जब खोलो पीने जैसी लगो, मजा आने लगे तो खत्म हो जाती है। मैच भी कुछ ऐसा था, तो मैच पे बात करने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि यंगस्टर से इनके ऊपर क्या तनकीद की जाए। इनके ऊपर तनकीद तो नहीं की जा सकती, लेकिन इनको बताया जरूर जा सकता है कि भाई इंटेंट आपने भले दिखाना हो, लेकिन इतना तो नहीं होना चाहिए ना कि आपके बॉल जो है वो बैट पे लगी नहीं रही है लेकिन आप बल्ले चलाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो इस तरह से नहीं खेलना चाहिए। बहरहाल बात में यहाँ पर ये करूंगा कि जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ, मोहम्मद हारिस और हसन नवाज आउट हुए, ओपनर्स आउट हुए 0 रन पे, पाकिस्तान का स्कोर 0 रन। तो सोशल मीडिया पे जो हमारे कुछ क्रिकेटर्स की जो पीआर टीम है वो बहुत ज्यादा जो है वो एक्टिव हो गई और फिर उन्होंने पोस्टिंग करना शुरू कर दी कि देखो जब हमारे प्लेयर्स होते थे तो कम से कम ये तो हालात नहीं होते थे। बेसिकली वो बात थी बाबर और रिजवान की। बाबर और रिजवान जब टीम में थे तो ये टीम की हालत नहीं थी। ठीक है, नहीं होती होगी, लेकिन भाई बाबर और रिजवान को आईसीसी के 4 बड़े टूर्नामेंट्स मिले। क्या किया उन्होंने इस बड़े 4 टूर्नामेंट्स में? टी20 के 3 वर्ल्ड कप और फिर आईसीसी का बड़ा वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का, और फिर अभी चैंपियंस ट्रॉफी भी मिला लें तो 5 हो जाती। तो आईसीसी के इवेंट्स मिले, 5 साल उनको दिए, उन्होंने पाकिस्तान को कोई ट्रॉफीज नहीं जितवाई। ठीक है, अब अगर यंगस्टर्स की तरफ मूव किया है तो यंगस्टर्स के ऊपर एक ही मैच अगर वो खेले और वो फ्लॉप हो गए तो उनके ऊपर तनकीद क्यों बनती है? मेरे हिसाब से तो उनके ऊपर तनकीद नहीं बनती, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें आगे तो चलना है, हमें 2026 के वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, हमने नए प्लेयर्स को डेवलप करने हैं। तो अगर हम ये सोचेंगे कि यार हम मैच जीते, सीरीज जीते, तो फिर तो हमारा हो गया बेड़ा गर्क। हम यही सोचते रहते हैं हमेशा कि यार हमने सीरीजें जीतनी है। हम सीरीजें तो जीत जाते हैं, लेकिन जब वो बड़ा टूर्नामेंट आता है तो उसमें हमारी क्या तैयारियां होती हैं वो सबके सामने होती है। तो अगर हम ये सोचते रहेंगे हमने सीरीज जीतनी है तो हम अपनी टीम कभी नहीं बना सकते। हमने अपनी टीम बनानी है तो हमें कुछ बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। हम हारेंगे भी तो हमें इस जो टीम होगी उसको बैक करना होगा। यही गलती हमने पहले कर दी थी कि जो अफगानिस्तान से हमारी 3 टी20 मैचों पर सीरीज थी, हमने बिल्कुल यंग टीम भेजी थी और वहां पर जो वो हमारी टीम अफगानिस्तान से हार गई थी सीरीज। तो बड़ा शोर शराबा होने लग गया कि भाई देखो बाबर रिजवान को टीम से निकाल दिया, शाहीन को निकाल दिया, तो टीम की परफॉर्मेंस हुई। उसके बाद क्या हुआ, फौरन से ये लोग टीम में वापस आ गए और फिर वही जो एक रिबिल्ड करना था वो हम कर ना सके। अब यही सिनेरियो दोबारा से आ गया है कि भाई नए लड़कों को मौका दिया, पुराने प्लेयर्स को रेस्ट दिया। ठीक है, अब जो नए लड़कों को मौका दिया उनको मैचेस भी तो देंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि यार एक मैच दिया वो खराब खेल रहे हैं तो हम उनके ऊपर तनकीद करने लग गए, ये गलत है। 5-5 साल तक उन लोगों ने क्रिकेट खेली, 5-5 साल तक जो है उनको मौके मिले, एशिया कप इतने थे, आईसीसी के इवेंट से उनकी नहीं थी परफॉर्मेंस। उन्होंने इंडिविजुअली परफॉर्मेंस तो दिखाई लेकिन उनकी कैप्टेंसी में टीम हारी है। तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के हवाले से ठीक है आप बात करते, दोनों अच्छे प्लेयर्स, लेकिन यार उनकी कैप्टेंसी में क्या पाकिस्तान ऐसा नहीं खेला? बाबर आजम ने कई मैचों में कितनी स्लो बैटिंग की है, मोहम्मद रिजवान ने कई मैचों में कितनी स्लो बैटिंग की है, सबके सामने है ना। बाबर आजम की कैप्टेंसी में हम यूएसए जैसी टीम से आ रहे, जिम्बाब्वे जैसी टीम से आ रहे टी20 वर्ल्ड कप में, आयरलैंड से आयरलैंड में हार गए थे। ठीक है, तो हम तो छोटी टीमों से भी बड़ा हारे हैं बाबर आजम की कैप्टेंसी में। तो इस तरह की बातें करना कि यार उन लोगों को वापस ले आओ, अभी बाबर और रिजवान होते तो ये कंडीशन नहीं होती। भाई बाबर और रिजवान होते ना तो ठीक है 30-40 रन ज्यादा बन जाते, लेकिन मैच फिर भी पाकिस्तान हार जाता, क्योंकि वो बहुत ही कोई खतरनाक लेवल पे क्रिकेट खेल रहे थे। तो यंगस्टर्स को मौका मिला है तो जाहिर सी बात है उनको टाइम लगेगा। उनको आपने तो इतनी मुश्किल सीरीज दे दी न्यूजीलैंड की, ठीक है न्यूजीलैंड की सी टीम डी टीम आप बोल रहे, लेकिन न्यूजीलैंड अपनी कंडीशन में खेल रहा है और जो कंडीशन थी वो कितनी जबरदस्त कंडीशन थी फास्ट बॉलर के लिए कि बॉल समझ ही नहीं आ रहा था। तो जाहिर सी बात है यार यंगस्टर्स है, ठीक है, उसको पहली बार मौका मिला, इतनी मुश्किल कंडीशन में वो खेल रहा है तो उसको कुछ तो टाइम लगेगा ना। आप अपनी होम कंडीशन पे जब सीरीजें खेलते हो तब आप अपनी फुल स्ट्रेंथ की टीम खिला देते हो,
उनकी सी टीम डी टीम के सामने। जब आपको बाहर उनके ममालिक में जाके खेलना पड़ता है तब आप यंगस्टर्स को भेज देते हो, वो हार जाते हैं, तो फिर वही जो है ना प्लेयर्स दोबारा से टीम में आ जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर यंगस्टर्स को मौका मिला तो यंगस्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए, इनको बैक करें, कम से कम इनको इस सीरीज के बाद भी 1-2 सीरीज और दें ताकि पता लगे कि इनके अंदर कितना टैलेंट है। अगर आपने इनको मुंतखब किया है तो जरूरी तौर पर इनको आपने मौके भी देने। हारिस के अंदर इंटेंट है, हारिस को थोड़ा सा सब्र से खेलना चाहिए, वो आते के साथ ही बल्ला घुमाता है, ये गलत है। ठीक है, इस तरह से नहीं खेलना चाहिए, थोड़ा सा रुक के खेलना चाहिए। जैसे आज के मैच में बिल्कुल ही अजीबोगरीब बल्ले घुमा रहे, हसन नवाज ने बड़ा ही कोई अजीब सा शॉट खेला, तो ये नहीं होना चाहिए। यंगस्टर्स को भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको बैक किया जा रहा है, अगर आपको सपोर्ट किया जा रहा है, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अच्छा परफॉर्म करिए, ऊट पटांग शॉट खेल के ना आउट होए, आपकी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं, आपको प्रॉपर चांस मिला है, ठीक है, आपको आपके नंबर्स पे मौका मिला है, तो आपको चाहिए कि आप अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं, टीम के लिए टीम को जितवाएं, ताकि ये साबित हो सके कि नहीं, जो बात की जा रही थी कि इंटेंट होना चाहिए, जो है ना वो एग्रेसिव क्रिकेट होनी चाहिए और दिलेर क्रिकेट खेलनी चाहिए, वो आप लोगों के अंदर है। तो पहला मैच हार गए, कोई बात नहीं, मैचेस तो हम वैसे ही हार रहे थे, हारने की हमें आदत है। नए लड़कों के साथ हार गए, कोई बात नहीं, एटलीस्ट कम से कम हमें कुछ इन्हीं सीरीजों में कुछ अच्छे प्लेयर्स तो नजर आएंगे जो आगे हमें मजीद जो है वो कामयाबी दिला सकते हैं। तो वीडियो का मैं इख्तिताम करूंगा, आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा, अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह।